ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अभी बीमार हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप किसी औरत के देह को छू नहीं सकते। किसी औरत की देह को क्यों, आप हमारी देह को नहीं छू सकते। लेकिन भारतवर्ष में पिछले सालों में अब यह आम हो गया है कि आप मुसलमान की टोपी उछाल सकते हैं, किसी का नकाब खींच दे सकते हैं, और इसको आप एक प्रगतिशील कदम कहते हैं। और ये मुसलमान विरोधी नफरत है जो मुसलमान औरतों को भी झेलनी पड़ती है, मुसलमान मर्दों को भी झेलनी पड़ती है। सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुसलमान महिला के चेहरे से हिजाब खींचने की घटना दिखलाई पड़ी है। तो एक तो ये बदतमीज़ी है, अभद्रता है, और इसको और किसी दूसरे तरीके से इसके बारे में बात नहीं की जा सकती, और मुख्यमंत्री को कायदे से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अभी बीमार हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ये पहली घटना नहीं है इस तरह की जो नीतीश कुमार के साथ हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसके पहले भी मंच पर औरतों के साथ खींचातानी कई बार की है। और मुझे कुछ अधिकारियों ने ये बतलाया कि अब उनके इर्द गिर्द एक घेरा रखा जाता है जिससे उनको रोका जा सके, वो किसी कोई उनकी पहुंच में ना हो, इससे उनको बचाया जाता है। जो भी हो इस तो, और ये और भी गंभीर है मसला। इसका मतलब कि नीतीश कुमार को अपने आप पर काबू नहीं है, और एक ऐसा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री है, तो अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उनका इलाज होना चाहिए। उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन यह नहीं है कि उनको होश नहीं रहता है। तो इस घटना की जो प्रतिक्रिया हो रही है उनको पता होगी। अब तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। न सिर्फ उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, उनके दल के किसी व्यक्ति ने माफ़ी नहीं मांगी है, उनके किसी मंत्री ने माफ़ी नहीं मांगी है। इसको दूसरे तरीके से जायज़ ठहराने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि नहीं, वो तो पिता की तरह हैं, तो वो ज़रा चेहरा देखना चाह रहे थे, तो उनका इरादा गलत नहीं था। तो यह जो अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को माई बाप की तरह देखने की बात की जाती है कि वो आपके पिता हैं, वो आपकी माता हैं, तो ये जनतंत्र की भावना के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जनतंत्र में कोई माता पिता नहीं होता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो ये दूसरी चिंता का विषय है कि कोई अभी तक किसी ने क्षमा याचना नहीं की है। तीसरी चिंता का विषय यह है कि इसको जायज़ ठहराया जा रहा है कि नहीं, अगर चेहरा देखने के लिए कर ही दिया तो क्या बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें सामाजिक शिष्टाचार को हमने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है कि सामाजिक शिष्टाचार भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने कुल मिलाकर ये हमारे समाज में एक प्रकार की विकृति जो आ रही है हमारे राजनीतिक संस्कृति में और सामाजिक संस्कृति में, उसका नमूना है। क्योंकि इसके बाद सारे लोगों ने बहस ये शुरू कर दी कि क्या नकाब लगाना ठीक है या ठीक नहीं है, हिजाब ठीक है या ठीक नहीं है, जबकि मसला ये था ही नहीं। हिजाब लगाना ठीक है या ठीक नहीं है, इस पर मजबूरी दिखा रहे हैं इसको। हाँ, मतलब यह मसला नहीं है ना, मसला है सामाजिक शिष्टाचार के उल्लंघन का। ये मसला है सीधा सा। आप किसी औरत के देह को छू नहीं सकते। किसी औरत की देह को क्यों, आप हमारी देह को नहीं छू सकते। आपने अगर एक टोपी लगा रखी है तो क्या उस टोपी को उछालने का किसी को हक है? लेकिन भारतवर्ष में पिछले सालों में अब यह आम हो गया है कि आप मुसलमान की टोपी उछाल सकते हैं, किसी का नकाब खींच दे सकते हैं, और इसको आप एक प्रगतिशील कदम कहते हैं। उनके सहयोगी दल भाजपा के जो नेता हैं, गिरिराज हुए, संजय निषाद हुए, उनके बयान आए। वो बयान तो बहुत ही अश्लील बयान हैं, अश्लील हैं और आपराधिक बयान हैं, और कायदे से उन बयानों के लिए उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन अब भारत में यह संभव नहीं है। किन पर, गिरिराज सिंह पर या संजय निषाद पर? संजय निषाद पर तो निश्चित रूप से, और गिरिराज सिंह पर भी, और नीतीश कुमार पर भी मुकदमा कायम होना चाहिए, लगाया जाना चाहिए। लेकिन भारत में अब ये संभव नहीं है, क्योंकि आप मुसलमान के साथ कोई भी बदतमीज़ी कर सकते हैं और इसको दूसरे ढंग से जायज़ ठहरा दिया जाएगा। सर, वो महिला जो है लेडी डॉक्टर, वो काफ़ी डरी सहमी सी हैं। वो कह रही नौकरी छोड़ दूँगी, और यहाँ तक कि कह रही बिहार तक छोड़ने के लिए मजबूर है। वो शायद बिहार की हैं नहीं, वो
कलकत्ते की हैं या कहीं की हैं, कोलकाता की हैं। और मैंने जो पढ़ा है वो ये कि वो काफ़ी सदमे में हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि ये उनके साथ क्यों हुआ और फिर उन्हें क्या करना चाहिए। इतना भर मैंने पढ़ा है कि वो इस पर सोच रही हैं कि उन्हें नौकरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एक ऐसे माहौल में जाहिर है ऐसी कोई भी महिला या ऐसा कोई भी व्यक्ति, सिर्फ महिला नहीं, वो काफ़ी डरा हुआ महसूस करेगा, जिसमें उसके बाद उसे प्रतिक्रिया ऐसी दिखलाई पड़े कि राजनेता और जो शासक दल है उनको बुरा नहीं लग रहा है या वो अफसोस जाहिर नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई भी डरेगा। पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को आसान टारगेट बनाया जा रहा है, कोई भी आता है और कुछ भी बयान देके चला जाता है। वह तो एक आम तौर पर हमारे समाज में जो स्त्री विरोधी मानसिकता है उसका परिचायक है, वो सब में है। लेकिन ये बिल्कुल ख़ास है कि जिसमें आप, और ये मुसलमान विरोधी नफ़रत है जो मुसलमान औरतों को भी झेलनी पड़ती है, मुसलमान मर्दों को भी झेलनी पड़ती है। पर जब इस तरह की घटना कोई होती है और आप जैसे बड़े खुले तौर पर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि मुसलमान घटना या मुसलमानों से जुड़ी हुई घटना है, तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो, जैसे आप इस घटना को उठा रहे हैं, आप ही को टारगेट करना शुरू कर देते हैं और वही कि हर चीज़ में इन्हें मुसलमान दिखने लगता है, हर चीज़ में मुसलमान नज़र आने लगता है, ये कहने लगता है। लेकिन वो मुसलमान है ना, और उसने हिजाब पहना था, और हिजाब इसलिए पहना था कि वो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी पूरी तरह से। तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप उसका चेहरा क्यों देखना चाहते हैं? पर एक मोहतरमा है एंकर, उनका कहना है कि अगर बराबरी चाहिए तो फिर निकाब को हटाने की ज़रूरत है, निकाब क्यों थोप रहे हैं बच्चियों पर? वो एक अलग, मैंने कहा कि वो एक अलग बहस है, वो करें, वो आंदोलन चलाएं और वो बहस में उतरें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो हिजाब हो, साड़ी हो, घूंघट हो, वह आपके शरीर का हिस्सा है और यह हम जानते हैं कि किसी के शरीर को उसकी मर्ज़ी के बिना छूना बदतमीज़ी है और अपराध भी है, दोनों ही है। तो इस मामूली चीज़ को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम जो चालाकी कर रहे हैं वो ये कि अपनी बदतमीज़ी और हमारे भीतर जो एक मुसलमानों को लेकर नफ़रत बैठी हुई है उसको हम एक प्रगतिशील जामा फैलाना चाह रहे हैं कि हम तो दरअसल मुसलमान औरतों को मुक्त करना चाहते हैं। सर, इस मामले में आप किस तरह से देखें, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई माफ़ी भी नहीं मांगी गई है और मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति अगर ये कर रहे हैं तो छोटे जो नेता हैं उनका क्या रवैया रहेगा महिलाओं के प्रति? या इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। छोटे नेता ही नहीं, कुछ दूसरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इन सब लोगों ने जो बयान दिया है उससे जाहिर है कि इनको मुसलमानों की भावनाओं का ज़रा भी ख्याल नहीं है, बल्कि ये उसके बाद भी उनको अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये साफ जाहिर है, वरना यह कहा जा सकता था कि हाँ भाई उनकी दिमागी हालत स्थिति कैसे सुधरेगी, क्या इसका उपाय है? ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और फिर जिनके ऊपर सिस्टम की जिम्मेदारी है वही लोग ये कर रहे हैं। ये इस बात पर तो पूरे राजनीतिक वर्ग को और समाज को भी सोचना पड़ेगा कि वह जब तक इस राजनीतिक संस्कृति को नहीं बदलेगा, जिसका मूल तत्व हो गया है मुसलमान विरोधी द्वेष और नफ़रत, यह संस्कृति जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी अलग अलग किस्म से। सर, उत्तर प्रदेश से एक और ख़बर आती है और वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है एक धर्म के कथावाचक हैं उनको लेकर। इस पर आपका क्या कहना है? हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको बदलने का ही पूरा प्रयास किया जा रहा है। अनौपचारिक रूप से एक तरह से वो बदल दी गई है। इसके पहले आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए, बल्कि पुलिस को ये कहा गया कि उसको ख्याल रखना है। आपने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पांव धो रहे हैं, उनके पांव दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ये वीडियो पहले आ चुके हैं। आपने ये वीडियो देखे हैं जिसमें पुलिस अधिकारी हिंदू धार्मिक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नहीं कि वो कोई सुरक्षा दे रहे हैं, वो गदा लेकर चल रहे हैं और ये या माला पहना रहे हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में। तो पुलिस अब सीधे हिस्सा ले रही है, जो तथाकथित हिंदू धार्मिक कार्यक्रम है उनमें हिस्सा ले रही है।
जिस घटना की आप बात बतला रहे हैं वो एक कदम आगे की है कि आप एक कथावाचक को बुलाते हैं और उसे गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, लाल कालीन बिछाते हैं, यह सब कुछ करते हैं और उसमें उच्च पुलिस अधिकारी शामिल हैं और मैंने जैसा देखा मुझे लगा कि सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल हैं। परेड टाइप हो रही है। हाँ, परेड हो रही है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर बहुत कम लोगों को दिया जाता है, उसके प्रोटोकॉल है। उसके बाद ये तर्क दिया जाने लगा कि नहीं, मानसिक स्वास्थ्य लोगों का ठीक नहीं था, पुलिसकर्मियों में डिप्रेशन आ गया था और वो ठीक करने के लिए हमने कथावाचक को बुलाया और इसलिए उनका सम्मान किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन हम सब जानते हैं ये बात एक उसके बाद दिया गया तर्क है। जो चिंता की बात है वह यह है कि भारत में जो पुलिस है अलग अलग राज्यों की, वो अब अपने आप को हिंदू पुलिस मानने लगी है और ये बहुत चिंता का विषय है। किस तरफ जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, इधर मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया, तो तमाम तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो दरअसल क्या इशारा कर रही हैं? आप संवैधानिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र हैं। यह इस बात की ही घोषणा है। पुलिस जैसे बर्ताव करती है, हमारे सेनाध्यक्ष जाते हैं अपनी वर्दी में और वो जो तथाकथित हमारे शंकराचार्य हैं उनके सामने जाके सर झुकाते हैं। शंकराचार्य कहता है मैंने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर आएंगे और उन्होंने कहा है लेकर आएंगे। और ये एक बार नहीं होता है, कई बार होता है। तो ये सब कुछ बहुत चिंता पैदा करने वाली बात है। अगर हमारी पुलिस, अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी और अगर हमारी सेना, फौज ये तय करने लगी है कि अब वह हिंदुत्व के साथ जाएगी, तो फिर इस देश को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। पर जिस तरह से मतलब ये दोहरा जो मापदंड है पुलिस की आप बात कर रहे हैं, एक आफाक खान है टीएसआई, उनकी खबर सामने आती है, उनको लाइन हाजिर इस बात पर कर दिया जाता है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जिक्र करते हुए बच्चों को उनकी सुरक्षा के बारे में बताया कि बच्चियां कितनी ज़रूरी, बेटियां ज़रूरी होती हैं। तो यह बात तो अब जाहिर ही है पिछले 11 साल में कि हिंदुस्तान में इस्लाम या मुसलमान या मुसलमानियत अब नाजायज़ है, उसको कबूल नहीं किया जा सकता। आप लब पे आती है दुआ अगर गाएंगे एक दुआ तो सस्पेंड हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं कहीं तो आप पर हमला किया जा सकता है। यह पिछले 11 साल से सैकड़ों घटनाएं हमने देखी हैं। तो आपने जिनकी बात बतलाई, मैंने सुना कि वो मोहम्मद साहब के हवाले से, पैगंबर के हवाले से वो कोई एक सीख देने की कोशिश कर रहे थे किया होती है, और उसमें कोई धार्मिक प्रचार वो नहीं था। इसके बावजूद उनको सज़ा दी गई। बहराइच की अभी अदालत में आपने सुना होगा, कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसे मनुस्मृति का श्लोक पढ़ करके जो है जज साहब ने 2 घटनाएं हुई, एक बहराइच की घटना हुई। अब बहराइच की घटना को आप देख लें, कोई 1 साल पुरानी बात है, जब दुर्गा पूजा के विसर्जन के वक्त एक भीड़ उस गली में गुजरी और उसने सरफराज के घर के आगे वो जमा हो गई, और आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि वो काफ़ी उग्र भीड़ है और नारे लगा रही है और उसके बाद उसमें से एक शख्स घुस जाता है घर में, छत पे चढ़ जाता है और रेलिंग तोड़ देता है और वहाँ जो आलम लगा हुआ है उसको फेंक देता है निकाल के। ये मेरे घर पर हमला है। अगर आप इस तरह से देखें, कोई आपके घर घुस जाए, रेलिंग तोड़ दे तो और बाहर भीड़ इकट्ठा हो, तो ये जाहिर है कि आप पर हमला है और आप आत्मरक्षा में कुछ करेंगे अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मैन स्लॉटर कह सकते हैं, वो मारा गया। लेकिन उस हत्या को एक आतंकवादी घटना देना, फिर और आप तेज़ी देखिए, 1 साल के भीतर फैसला हो जाता है। उसके ठीक उल्टी एक घटना उत्तर प्रदेश की है, वो मोहम्मद अखलाक की है, 2015 में हुई थी, 11 साल हो गए हैं, अभी तक वो मामला चल रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि नहीं, सारे आरोप वापस ले लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी हथियार से मारा नहीं गया था, बल्कि लाठी से मारा गया था, बंदूक नहीं थी, कोई रिवॉल्वर नहीं था, इसलिए ये इतना गंभीर नहीं है। दूसरा कि उन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी। अब ये सारे तर्क आप देखिए कि मोहम्मद अखलाक और जिन लोगों ने मारा उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी।
दूसरे कि उन्होंने गोली नहीं मारी थी, लाठियों से पीट पीट कर मारा था। तीसरे कि उनका कहना है उसके घर से गोमांस मिला था। जैसे कि गोमांस मिलना हमले के लिए जायज़ वजह हो जाती है। उसके बाद की सामाजिक शांति रखने के लिए जो अभियुक्त हैं उनको छोड़ देना जायज़। अब ये सारे तर्क बहराइच पर आप लागू करके देखिए, दोनों में एक मुसलमान के घर में भीड़ घुसती है, अखलाक के यहाँ भी घुसती है, इनके यहाँ भी घुसती है। अखलाक के यहाँ से कोई विरोध नहीं होता है, सरफराज के यहाँ विरोध होता है। एक फ़र्क ये है, आपको दोनों जगह सज़ा मिलेगी। आप विरोध नहीं करेंगे तो भी सज़ा मिलेगी, विरोध करेंगे तो भी सज़ा मिलेगी। यहाँ कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने मारा उनको छोड़ दो, क्योंकि इससे बहुसंख्यक समाज शांत रहेगा और समाज में शांति रहेगी। और ये तर्क हमने पहले भी देखा है कि समाज में शांति रखने के लिए आपने दारा सिंह को आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि समाज में शांति का मामला है ना। लेकिन सर जिस तरह से मनुस्मृति का जिक्र किया गया, तो क्या ये सामान्य बात है? यह बात पिछले सालों में देखी गई है और इस पर जो कानून के जानकार हैं प्रोफेसर मोहन गोपाल और इंदिरा जय सिंह, इन दोनों ने बार बार कहा है कि भारत की अदालतों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिखलाई पड़ रही है। वो क्या है? वह है कि अब अदालतें जो फैसले देती हैं उनमें उन फैसलों के लिए वो तर्क निकालती हैं धर्मशास्त्र से, मनुस्मृति से, संविधान से नहीं। वो कहती हैं धर्मशास्त्र में यह लिखा है, मनुस्मृति में यह लिखा है। यह 11 वर्ष में बढ़ता जा रहा है और यह तो एक निचली अदालत है जिसने किया है, प्राथमिक अदालत है। ये उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय तक में आपको दिखलाई पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनौपचारिक रूप से अब आप उस तरफ जा रहे हैं या चले गए हैं, जिसमें अदालतें ये नहीं सोचती कि उनका काम दरअसल संविधान की हिफाजत करना है। तो जो भी फैसला करेंगे उसके लिए तर्क उनको संविधान से लाना है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग फिर कामयाब हो रहे हैं अपने मकसद में, कह सकते मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, मतलब वो तो कह रहे हैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक देश को हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे। उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। ये बात सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा हैं। तो एक तरह से हिंदुस्तान पे, जैसा नेहरू ने कहा था बहुत पहले, कि हिंदुस्तान पे हिंदू रंग है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। वो ज़्यादा हैं, जाहिर है मंदिर ज़्यादा होंगे, भजन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा हैं, ज़्यादा त्यौहार होंगे उनके। तो यह हीनता बोध कहाँ से आ गया? आप ज़्यादा हैं संख्या में, आपके त्यौहार ज़्यादा हैं। मैं तो कहता हूँ आप दिल्ली के सड़कों के नाम सिर्फ एक बार जमा कर लीजिए और आप देखिए, और ये नाम कोई पिछले 10 साल में नहीं दिए गए हैं, ये 70 साल से हैं, 80 साल से हैं। आप देखिए वो ज़्यादातर हिंदू हैं। तो फिर ये बेचैनी क्यों हो रही है कि नहीं हम नहीं थे और हमारा अभी तक रंग नहीं था और अब हम इस देश पर अपना भगवा रंग चढ़ा कर रहेंगे? तो लेकिन ये हीनता बोध बढ़ा गया है और इस वजह से एक तरह की उग्रता हिंदुओं में दिखलाई पड़ रही है और इसी वजह से वैसे लोग फल फूल रहे हैं जिनका जिक्र आप अभी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदुओं का एक तरह का रेडिकलाइजेशन हो रहा है और हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन बहुत चिंता का विषय है और ये रेडिकलाइजेशन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, मुझे रोज़ कम से कम 10 खबरें मिलती हैं जिसमें कुछ बच्चे किसी दुकान में जाकर हलाल सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, कोई कहीं जाकर किसी दुकान को बंद करवा रहा है, कोई कहीं जाकर ठेला बंद करवा दे रहा है। और यह अब हिंदुओं में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है ऐसा करने वालों की। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बजरंग दल के सदस्य हों, वो कोई भी हो सकता है। निकल कर एक हिंदू को मन आया कि कहें कि अच्छा तुम यहाँ नमाज, आपने देखा होगा कि कोई नमाज कोने में पढ़ रहा है खामोशी से, 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में देख के पढ़ने लगते हैं। क्यों भाई? ये 20 लोग जो हैं ये बजरंग दल के नहीं हैं, मेट्रो में चलने वाले हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में। ये हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन, हिंदुओं को सोचना, एक तो रेडिकलाइजेशन, दूसरा लफंगाकरण, कि एक तरह की लफंगई हिंदू समाज में बढ़ती चली जा रही है।
ये दोनों चीज़ें हिंदुओं के लिए बहुत चिंता का विषय होनी चाहिए, है नहीं। पर इस तरीके के बाबा जब ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो जो सरकार जो हमारी हमें सुरक्षा प्रदान करती है, वो क्यों उन्हें और बढ़ावा दे रही है? इसलिए कि वो हम सुरक्षित हैं। उनको रोकना सुरक्षित चाहिए, हाथों में। उनको रोकना चाहिए नहीं, लेकिन वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि देश सुरक्षित नहीं है जो सरकार में है। भाई वो पिछले चुनाव में क्या बयान दे रहे थे कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, मंगलसूत्र ले जाएंगे। नहीं मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चुरा के ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे। ये तो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहा था। 10 साल से बीएसएफ आपके हाथ में है, सीआरपीएफ आपके हाथ में है, आप लोगों को कह रहे हैं घुसपैठिए घुस रहे हैं, डरा रहे हैं लगातार, तो ये तो वही कर रहे हैं, तो फिर रोकेंगे कैसे वो इस चीज़ को? बीजेपी के सांसद का एक बयान था सुधांशु त्रिवेदी का, वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले आज़ादी तो मिली, आज़ादी की अनुभूति अब हुई है। आज़ादी की अनुभूति एक दूसरे ढंग से हो रही है कि मैं आपको पीट सकता हूँ ना, यह आज़ादी की अनुभूति है कि मैं जब चाहे आपको मार सकता हूँ, आपके घर में घुस सकता हूँ, आपके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। अगर यह आज़ादी की अनुभूति है तो ये 2014 के बाद से हो रही है।